हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। मैंने जो है यूपीएससी सीएससी में टोटली 3 प्रीलिम्स दिए हैं, जिनमें से मैं 2 बार अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर भी किया हूँ एंड इस बार मैं इंटरव्यू में अपीयर कर रहा हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छे से पता है कि मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हुई, जिन्हें मैं रेक्टिफाई करके एंड इम्प्रूव करके नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट 2026 में अपीयर हो रहे हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट उनका 2027 है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इससे जो है आप इन मिस्टेक्स को करने से बच सकते हो और आपका एक अटेम्प्ट जो है वेस्ट होने से बच सकता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट माय मिस्टेक्स वन बाय वन। जो मेरा फर्स्ट मिस्टेक्स था ना, कि रीडिंग मल्टीपल सोर्सेस फॉर वन सब्जेक्ट। जैसे मैं अगर पॉलिटी की बात करूं, तो मैं पॉलिटी के लिए अपना जो लक्ष्मीकांत होता था वो भी पढ़ लिया एंड कोचिंग के जो नोट्स होते थे प्रिंटेड वाले वो भी पढ़ लिए। ठीक है, प्लस कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो आ जाता था तो भी देख लेता था। अब इससे होता क्या था कि लास्ट टाइम में मैं एग्जाम के 1-2 महीने पहले अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया। ठीक है, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक उसका कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है। तो दिस वाज द माय फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक क्या है कि मुझे आज भी याद है कि 12th फेब था। 12th फेब को मैंने जो है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स वाज द वन ऑफ द माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो जिसकी वजह से मैं अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स था उस स्टैंडर्ड बुक्स को लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो कॉन्सेप्ट मुझे आते थे वो भी एग्जाम में अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाए। ठीक है, देन थर्ड मिस्टेक्स आते हैं कि अंडरमाइनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कुछ एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। जैसे ज्योग्राफी में हो गया क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको, एंड एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने किसी की बात मान ली कि एनसीईआरटी मत पढ़ो और उसकी जगह जो है कुछ बुक्स मार्केट में है वो पढ़ लो। ठीक है, तो ज्योग्राफी में मैं एनसीईआरटी को छोड़ के पीएमएफआईएस की जो बुक थी वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते थे वो भी मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो जिससे मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स कम हुए हैं। नेक्स्ट मेरा मिस्टेक्स आता है फोर्थ, कि मैंने जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं किए। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया, लेकिन बस यही कि आंसर अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता है। ठीक है, और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस यही मैंने देखा। लेकिन मुझे एनालिसिस इस तरह से करना चाहिए कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है उसकी 4 जो है ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि इस एक एक ऑप्शंस को आप एनालाइज करो। ठीक है, कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं किसी वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस करना है और फिर नेक्स्ट ईयर जो है यूपीएससी कैसे ऑप्शन से क्वेश्चंस को फ्रेम की है। ठीक है, जो मेरा फिफ्थ मिस्टेक्स था वो था कि पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज। इसका मतलब क्या है कि जब मान लो मैंने एक टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट के बाद मेरे कुछ क्वेश्चन करेक्ट हुए, कुछ जो है रॉन्ग हुए। ठीक है, तो मैं कैजुअली जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे उनके आंसर देख लेता था, लेकिन मैं कभी उनको एनालाइज नहीं करता था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए। ठीक है, क्या मैंने इनको नहीं पढ़ा, क्या मेरी सोर्स में ये थे नहीं, या जो हमारा क्वेश्चन जो है करंट का था या स्टैटिक का था। ठीक है, तो ये जो वाई क्वेश्चन है ना कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, तो ये मुझे पता ही नहीं चल पाता था। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आता है देखो सीसैट। देखो सीसैट जो है मेरा कभी वीकनेस नहीं था, क्योंकि मेरी मैथ्स एंड जो
कॉम्प्रिहेंशन थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो मान लो कोई अदर एस्पिरेंट है जिनकी जो है सीसैट अच्छा नहीं है, तो सीसैट को अच्छे से प्लान ना करना और उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, तो उनके लिए ये भी एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट द सीसैट, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट एट दिस चैनल। ठीक है, so what is the learning for you guys who are going to appear in 2026? सो फर्स्ट है कि आपको मल्टीपल बुक्स फॉलो नहीं करने हैं फॉर वन सब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, अब देखो मैं जो है रिसोर्सेस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल्ड में बता दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से बुक्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको प्रीलिम्स में कवर करना है। ठीक है, एंड एक मैं 5 मंथ का प्लान भी प्रिपेयर करूंगा कि अगर आपकी जगह मैं होता तो किस तरीके से प्रीलिम्स को प्लान करता। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे ही ना फरवरी का मंथ आता है तो उस टाइम पे आपको बहुत से लोग बताने लगते हैं कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, बट आप क्रैश कोर्स कभी मत ज्वाइन करना। ठीक है, जस्ट स्टडी एंड रिवाइज द ओरिजिनल स्टैंडर्ड बुक्स। जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही आप लास्ट तक जो है रिवाइज करते रहना। ठीक है, एंड मार्च के मंथ में मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज जो है शेयर करूंगा जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, लेकिन अभी आप जो है इन सब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ो। ठीक है, थर्ड लर्निंग है कि डोंट टेक एनसीईआरटी फॉर ग्रांटेड। यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी हो गया या जियोमॉर्फोलॉजी हो गया आप देखोगे तो एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वर्बेटिम क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, मैं किसी वीडियो में आपको स्नैपशॉट के साथ दिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली लेकिन एनालिसिस कॉपी प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, तो आपको एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी प्रिपेयर करना है। उसमें आपको क्या करना है, सपोज आपने एक टेस्ट दिया। ठीक है, आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उन 80 क्वेश्चंस में सपोज आपके 45 करेक्ट हो गए एंड 35 जो है रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब आ जाओ इस रॉन्ग क्वेश्चन पे कि ये जो 35 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं इनकी रीजन क्या है। ठीक, पहला रीजन आप देख सकते हो कि क्या जो मैंने सोर्स पढ़ा उसमें ये क्वेश्चंस था ही नहीं, या ये जो है हमने स्टडी ही नहीं किया। ठीक है, डिडंट स्टडी। ठीक, या आपने इसको पढ़ा लेकिन आपने इसको कॉम्प्रिहेंड अच्छी तरह से नहीं कर पाया। ठीक है, या मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट के थे और उस थीम को आपने कवर नहीं किया। ठीक है, तो आपको इस तरह से एनालिसिस शीट प्रिपेयर करनी है हर एक टेस्ट की। ठीक, और एक आप डायरी भी प्रिपेयर करना जहाँ पे हर एक टेस्ट की आप मिस्टेक लिखना कि क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, सपोज आपने 25-30 टेस्ट दिया तो आपके कुछ डायरी में जो है मिस्टेक्स जो है प्रिपेयर रहेंगी। ठीक, तो आप इससे हर एक टेस्ट के पहले पढ़ सकते हो जिससे आपके माइंड में एक रिमाइंडर रहेगा कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है अपना एक एनालिसिस कॉपी एंड एक डायरी जो है टेस्ट का आप प्रिपेयर रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप सीसैट को वाइजली प्लान करो। ठीक है, जैसे आप जनवरी से डेली जो है 1 आवर आप प्रैक्टिस कर सकते हो सीसैट का। ऑल्दो जो है मैं इस चैनल पे जो है सीसैट को अच्छी तरह से कवर कराऊंगा रीसेंट ट्रेंड और रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिससे आप जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वांट के हो गए, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो गए या लॉजिकल रीजनिंग हो गए, उन सबको मैं इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, अब देखो जो प्रीलिम्स का आपका गेम है ना वो कम्प्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस किया और उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस किए, फिर इन्हीं चीज़ों को आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया।
ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर होल प्रीलिम्स, ठीक है। आपको कोई क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इन्हीं सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का यूपीएससी का जो है अच्छे तरह से एनालिसिस करके और आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। So this way I analyzed my mistakes and worked upon them and cleared for the next two prelims easily, ठीक है। So please don't make these mistakes and prepare smartly, ठीक है। and I hope आप जो है इस prelims को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो देखो अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा रिसोर्सेज से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से रिसोर्स प्रीलिम्स के लिए फॉलो कर सकते हो एंड 5 मंथ की जो है प्लानिंग कैसे आप करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैं वीडियो एक बनाऊंगा सी सैट के रिगार्डिंग कि आप जो है सी सैट को रीसेंट ट्रेंड एंड रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी जो है एस्पिरेंट मैथ में वीक हैं आप चिंता मत करना, ठीक है। आपकी सी सैट की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। So thank you so much and all the best for your examination. Thank you.